आज तो मजा ही आ गया। कैसे पटाखे फोड़े जेठ जी ने, मजे मजे में मेरी दिवाली ला दी। जेठानी जी, आप यहाँ नीचे? मारे को तो लगा था कि आज आप नीचे ही ना आएंगी। मन बड़ा खराब हो रहा होगा ना? ये डब्बा आप जेठ जी के लिए लगा रही हैं? अब लो, मैं भी कितनी पागल हूँ। कभी कभी ना मुझे हमारी बातें खुद समझ नहीं आती। जेठ जी के लिए लगा रही होंगी, और नहीं तो क्या धोबी वाले को देनी है? अब त्योहार का वक्त है, जेठ जी थोड़े घर आएंगे खाना खाने के लिए। मैं भी इन्हीं के लिए डब्बा लगा रही हूँ। आज तो जेठ जी की दुकान के बाहर कितनी भीड़ होगी, सचमुच। वैसे जेठ जी की दुकान की ठाट के आगे हमारी दुकान तो ऐसे लगे है जैसे सोने के हार के आगे लोहे की कील। पैसे दिए तो दिए, वरना उधारी दे दी। अरे 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 अरे, मैं तो बताना ही भूल गई। ये जो मटर पनीर है ना, इसमें नमक जरा कम है, थोड़ा सा डाल लीजिए। अरे मैं डाल देती हूँ, कहाँ है हमारा नमक? ये रहा नमक। वैसे इस कमबख्त नमक की औकात तो देखो, जरा सा कम हो जाए तो स्वाद ही खराब हो जाता है, गले से ना उतरे है। मारे को लगता है जेठ जी की जो चिड़चिड़ाहट है ना, उसका भी कारण यही है। अब जिंदगी में स्वाद को नहीं तो फिर ऐसे को नहीं। देखो जेठानी जी, सच बताऊं, मारे को बड़ा बुरा लगा। मारा तो कितना जी जला, कितनी बेइज्जती करी जेठ जी ने आपके मायके वालों के सामान की, वो भी सबके सामने। सच बताओ, मैं भी तो एक बेटी हूँ, हमारे मायके से भी सामान आता है। अगर खुद का पति इस तरह से बेइज्जती करे तो कितना रोना। अरे को तो रोना आ गया, इतना रोई मैं आपके लिए। मीनाक्षी, अगर तुम्हें वाकई में इतना बुरा लग रहा होता ना, या फिर तुम किसी के घर की बेटी होने का मतलब समझती, तो 10 लोगों के बीच में उस साड़ी का दाम नहीं दिखाती, मुझसे कहती या खुद उसे छुपा देती। और ये मत समझना कि मुझे कुछ दिखता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। मैं चुप हूं क्योंकि मैं एक परिवार का मतलब समझती हूँ। और तुमसे एक विनती है, मेरे खाने में नमक जोड़ने घटाने की बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि नमक ज्यादा पड़ जाए और खाना ऐसे नहीं तो वैसे बेस्वाद हो जाए। पता नहीं आज सूरज सा को क्या हो गया है, ऐसे तो कभी नहीं करते। हे ठाकुर जी, कभी राम सिया में भी झगड़ा अच्छा लगा है क्या, जो इनकी जोड़ी में लगे? सब कुछ ठीक कर दो ना। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके निकाल देती हूँ, खा कर ही जाए। हाँ चल चल। ना ना ना, मैं तो ये बादाम लेने आया था,
वो दुकान पे बहुत भीड़ है ना। एक काम कर, तू डिब्बा वहीं पे भिजवा दे चतुरी के हाथ से। चतुरी, चतुरी, जी भाभो। सुने को नहीं, बैरी हो गई है क्या? जा, सूरज ने डब्बा दिया दुकान पर। भाभो, आप अपनी जुबान की पक्की को नहीं। के बकवास कर रही? और क्या भाभो, आपने ही तो बोला था ना कि लुगाई के हाथ से अगर मोतियार को खाना पहुंचे तो उससे प्रेम बढ़ता है, और मर्द का पेट भी बहुत अच्छे से भरता है ना? तो फिर आज मुझे क्यों भेज रहे हो? भाभी डब्बा लेके तैयार तो थी। कमल का फूल उगने के लिए तालाब की जरूरत पड़े ही पड़े, और अठे अठे तो दूर दूर तक रेत के टीले ही नहीं चरावे। आग और दतूरे के बीच के सिवा कुछ ना होगे। वैसे भी सूरज ने थारे हाथ से डब्बा मंगवाया है। थारे पैर में जोर लागे है तो मैं जाकर दुकान पर दे आती हूँ। अरे नहीं भाभो, ऐसी बात नहीं है। लाइए, मैं ले जाती हूँ। हाँ, दो किलो बूंदी दे दो, करारी करारी। हेलो सूरज जी, अरे संध्या जी, आपने फोन क्यों किया? 1 रुपया बर्बाद कर दिया। अरे खिड़की से आवाज लगा देती ना। ए पपुड़ा, इधर आके बूंदी तलना बेटा, जल्दी कर। हाँ संध्या जी, तो आप कुछ बोल रही थी ना, क्या बात है? ए पपुड़ा, ध्यान से करना, मिश्रा जी अंदर बैठे हैं, जल्दी कर दे। हाँ सूरज जी, आज जो हुआ। संध्या जी, पपुड़ा जरा ध्यान से तलना। हाँ, उनको करारी पसंद है, जल्दी कर। जी संध्या जी, बोलिए ना। आप कुछ बोलना चाहते थे ना आप? नहीं, आप घर आ जाइए, तभी बात करते हैं। अरे संध्या जी, तो आपने फोन क्यों किया? बोलिए ना। अब तो वैसे भी 1 रुपया तो लगी है ना, बोल दीजिए।
क्यों? पति से पति की ही शिकायत लगाएगी, मोटे मोटे आंसू बहाकर उसका कालजा चीरेगी, तेरा चरित्र दिखाकर उसे शर्मिंदा करेगी कि कैसे उसने तेरे मायके के लिए ऐसा कह दिया। मैंने पता है जितना उससे सुना है ना तूने, उससे 1.5 गुना अगर तू उसे सुना न देगी ना, तब तक थारे कालजे में चैन ना पड़ेगा, है ना? ब्याह किया है बेटे का मैंने, हाथ नहीं झाड़ लिया है मैंने उससे। आज भी उसकी सुख चैन की और रक्षा की वही जिम्मेदारी है हमारी जो तब थी, जब पहली बार वो घुटनों से बढ़कर पैरों तक आया था। अरे छोरे ने तंग ना करने दूंगी मैं। दिन रात वो आग के आगे तपे, कढ़ाई में अपनी जिंदगी ने तले, और फिर महारानी साहिबा के नखरे भी सहे। नहीं, छोड़ दे पीछा उसका, रे काम करन दे। लेकिन बाबू वो अरे पान ना खाया आपने? लो खा लो। कितने सालों से इसी डब्बे ने जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, 1000 बार कह चुकी हूं कि दूसरे डब्बे में डाल लो, भतेरे पड़े, पर को नहीं सुनो। लो खा लो। कोशिश तो कर रहा हूं ना जोड़ने की। खुश तो बहुत होगी ना संतोष तू, कलेजा में ठंडक पड़ गई होगी थारे। सूरज ने संध्या मेंदुनी के साथ ऐसा बर्ताव किया ये देखकर बड़ा मजा आया होगा ना तेने? हाँ, सूरज ने आपकी लाडली बिन्नी ने 2 बातें कह दी, आप तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो जैसे किसी के मरने की खबर सुनाई दी हो। विक्रम मीना बिन्नी पर हाथ भी उठा देवे है ना, तो आपने परेशानी ना हो। पर हाँ, आपकी लाडली बिन्नी ने 2 बातें सुनाई है ना, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। मैं पूछूं हूं, गलत क्या उसने? कब तक सहेगा वो? किसी ने भी गुस्सा आवे है ये सब देखकर। संतोष, कहते हैं औलाद को मां से ज्यादा और कोई ना समझे। तू कुछ समझ गई है तो मैंने भी बता दे, बता देना क्यों किया सूरज ने ऐसा, बता दे। मैंने अपने दिल से पूछ, क्या तुझे बात इतनी छोटी लग रही है जो तू कह रही है? मैंने इतनी छोटी? तो आप तो राही को पहाड़ खड़ा करने में लगे हो। इसमें राई जैसा कुछ ना है संतोष। एक बार आसमान में सूरज ना होगे ना, या अपना रूप बदल लेवे, तो धरती तहस नहस हो जाती है, समंदर में तूफान आ जाता है, सब तरफ प्रलय आ जावे है। अगर एक दिन सूरज अपना रूप बदल लेता है तो हमारा सूरज हमेशा शांत रहे संतोष, हमेशा। पर आज हमारे सूरज का रूप बदला हुआ दिखे मैंने। उसके अंदर आज ऐसा तूफान देखा है जैसा पहले कभी नहीं देखा संतोष। संतोष, अपने दिल से पूछ, तारा बेटा है ना वो? आज जिसे तूने देखा है, क्या वो थारा सूरज है? बता। मैंने बहुत घबराहट हो रही है संतोष। घबराहट हो रही है ना, तो जाओ, जाकर सो जाओ। कट्ठे की बात कट्ठे ले जाकर पटको। अरे इतनी चिंता ना करो, आपको सूरज आपके आंगन में सुबह चमकते हुए दिखेगा। घबराहट हो रही, जाओ, जाकर सो जाओ।
कब तक बाबा साहब, कब तक मैं चुप बैठा रहूं और कुछ ना बोलूं? क्योंकि जितना हम लोग चुप रहेंगे उतना ही ये लोग हमें दबाएंगे और हमें कमजोर समझेंगे। क्यों नहीं है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे पता करना होगा। आज जैसे इन्होंने सबके सामने बात की, उसके पीछे जरूर कुछ बात है। संध्या जी, आप? संध्या जी, आप यहाँ? वो आज यहीं पे देर हो गई। देखो ना, जल्दबाजी में घर की चाबी लाना भी भूल गया। फिर सोचा कि क्या आप सबकी नींद खराब बनी। अरे 12:30 हो रहे हैं और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? आप यहाँ कुछ काम था? एक काम करते, ये लीजिए, बैठिए, लीजिए बैठिए। अरे संध्या जी, बैठिए ना। एक मिनट। आज ये कलाकंद खास बनाई है इस हलवाई ने। ये चक्के देखिए ना, ये लीजिए। अरे संध्या जी, ये गणगौर की खास मिठाई होती है, चखिए इसे, चखिए, बैठिए। अरे आप बैठते क्यों नहीं है? बैठ के चखिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।